फिर यहाँ पे और भी देखिए कुछ टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन है। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पर्सनल लोन वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल होगा। अब जैसे सैलरीड इंडिविजुअल किस लिए ले सकते हैं, वो अपनी जैसे कोई इंडिविजुअल उनको कोई ज़रूरत वगैरह है, जैसे कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सच है, जैसे ट्रैवल वगैरह करना है, मान लीजिए वेडिंग वगैरह है, मेडिकल इमरजेंसी है, एजुकेशन है, या डेब्ट कंसोलिडेशन है, होम रेनोवेशन है, तो इन सब के लिए आप जो है यहाँ से पर्सनल लोन वगैरह ले सकते हो। सैलरीड इंडिविजुअल होंगे 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। 5 साल के लिए प्रोसेसिंग फीस 4% तक आपकी लग सकती है आपके लोन अमाउंट का। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल भी जो है आप ये 45 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। 7 सालों के लिए वो ले सकते हैं और 2% लगेगी आपकी लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। डॉक्टर्स वगैरह जो होंगे, तो डॉक्टर्स वगैरह भी अपनी जो है पर्सनल एंड प्रोफेशनल नीड के लिए जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 साल के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। जो भी डॉक्टर वगैरह होंगे वो 8 साल तक मैक्सिमम लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट 50 लाख तक का ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस 2.95% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। पर्सनल लोन फॉर चार्टेड अकाउंट भी लोन ले सकते हैं यहाँ पे 45 लाख तक का 8 साल के लिए, और 2.95% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यहाँ पे देखिए ट्रैवल लोन वगैरह है, वेडिंग लोन वगैरह है, यहाँ पे लोन फॉर मेडिकल इमरजेंसी है, डेब्ट कंसोलिडेशन लोन है। डेब्ट कंसोलिडेशन लोन वो होता है जिसमें मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड या आपने पहले कोई लोन लिया था जिसको आप नहीं चुका पा रहे हो, उसके पास आपको पैसे नहीं, तो उसके लिए आप डेब्ट कंसोलिडेशन लोन लगा ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पे मिल जाएगा, और इस लोन को लेके आप जो अपना पहला जो पुराना अपना कोई लोन वगैरह है या क्रेडिट कार्ड का जो है अमाउंट वगैरह ड्यू है, तो उसकी जो है पेमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। जैसे लोन फॉर हायर एजुकेशन है, होम रेनोवेशन के लिए है, लोन फॉर परचेज यूज्ड कार, अगर आपको सेकंड हैंड कार वगैरह खरीदनी है उसके लिए भी आप यहाँ से पर्सनल लोन वगैरह ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है, तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए मिनिमम एज जो है अप्लाई करने को 21, मैक्सिमम 67 ईयर। नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए। कौन कौन सा प्रोफेशन के लोग आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी एमएनसी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाला या कोई प्राइवेट जॉब करने वाला, जो भी एप्लीकेंट वगैरह होंगे वो सब जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं। सिविल स्कोर 750 है उससे ऊपर होना चाहिए। मिनिमम मंथली सैलरी जो रिक्वायर्ड होती है वो 22,000 रुपए होती है। देखिए यहाँ पे कुछ सिटीज वगैरह दी हुई है, उसके हिसाब से आपकी मंथली सैलरी जो तय होती है। जैसे कि अगर आप बैंगलोर, नोएडा, पुणे, मुंबई, थाने, दिल्ली जैसी सिटीज वगैरह में रहते हो तो आपकी मिनिमम जो है मंथली इनकम 35,000 होनी चाहिए। और अगर आप जो जैसे अहमदाबाद, कोलकाता में है तो आपको 30,000 रुपए आपकी होनी चाहिए। फिर जैसे अगर आप जयपुर, नागपुर, कोचीन, चंडीगढ़, सूरत वगैरह में तो आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 28,000 रुपए होनी चाहिए। फिर जैसे कि अगर आप लखनऊ, गोवा, बड़ौदा, वाइजाग, भुवनेश्वर, भोपाल वगैरह में रहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 होनी चाहिए। और भी देखिए यहाँ पे जूनागढ़, हसन, बालगीर, गांधीधाम, गोधरा, अगर इन सिटीज वगैरह में आप रहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है 22,000 रुपए से स्टार्टिंग वगैरह होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो मिनिमम एज अप्लाई करने की है वो 24 ईयर्स है, मैक्सिमम 70 ईयर्स तक जाता है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर 750 है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बिजनेस विंटेज मतलब जो है अभी बिजनेस वगैरह आप कर रहे हो वो लास्ट 3 ईयर से आप जो है बिजनेस वगैरह कर रहे हो अपना। डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी जो है यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। उनके पास जो है एमडी, डीएम, एमएस, इन सब की जो है इन सब में से किसी एक की भी जो है डिग्री होगी अगर आपके पास, तो आप जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। डेंटिस्ट वगैरह है तो उनको जो है 5 साल का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो डॉक्टर वगैरह होंगे वो भी यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 2 साल का यहाँ पे होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट जो है उनको भी जो है एटलीस्ट 2 ईयर का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए वो देख लेते हैं। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको, केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह दोगे। सैलरी स्लिप लास्ट 2 मंथ का, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो है कुछ जो पर्सनल लोन के जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए तो केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। प्रूफ ऑफ बिजनेस ओनरशिप मतलब आप जो भी बिजनेस वगैरह करते हो तो उसके जो है यहाँ पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। डॉक्टर्स के लिए तो केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है या आपकी जो डिग्री वगैरह होगी वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और ओनरशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का आपको जो ओनरशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह हो। ये रहे अगर आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपको क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप किस सिटी में रहते हो उसके हिसाब से आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसके हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा।